से कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम ग्लिस्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डायनामाइट रेंज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सैपनिक रेंज के बारे में बात करेंगे और हेयर केयर रेंज के बारे में बात करेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो कि हमारी पर्सनल केयर ट्रेनिंग में आ जाता है, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, पर्सनल केयर जो होता है ना, पर्सनल केयर के कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रोडक्ट्स पे जाने से पहले मैं कुछ फीचर्स के बारे में आपको कोट करना चाहूंगा। इसके फीचर्स होते हैं, इट्स अ प्रीमियम प्रोडक्ट्स। हमारे पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो है प्रीमियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रीमियम प्रोडक्ट्स मतलब एक स्टैंडर्ड होता है ना कि अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का कहलाया जाता है तो वो अच्छा प्रोडक्ट है। तो उस क्वालिटी से भी आगे की क्वालिटी अगर हम किसी प्रोडक्ट को देते हैं तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहलाए जाते हैं मार्केट में। तो हमारे क्या है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी तरीके की हार्मफुल केमिकलाइजेशन में नहीं करी गई हैं, आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी मतलब अब जैसे कि आप जानते हैं 30 डेज मनी बैक गारंटी है हमारे पास, और उसके साथ साथ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी होती है ताकि आपको प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी मिले। अगर वैल्यू फॉर मनी आपको नहीं मिल रही है, सपोज आपने सैपनिक का एक शैम्पू खरीद लिया, ठीक है, हम कह रहे थे आपको कि आपके बाल इस तरीके से हो जाएंगे। अभी मैं आगे जाके सैपनिक के बारे में जब बात करूंगा तब आपको पता चलेगा। जो चीजें मैं बताऊंगा आपको अगर वो फील नहीं हो रही है तो आप प्रोडक्ट को 30 डेज के अंदर अंदर वापस कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है, आपको वो प्रोडक्ट 30% से ज्यादा आपका यूज नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। सो वो है वैल्यू फॉर मनी। अगर आपको वो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी नहीं देता है तो हम 30 डेज मनी बैक गारंटी देते हैं, बट वैल्यू फॉर मनी मिलती है क्योंकि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ही उतनी अच्छी होती है हमारे। नेक्स्ट इज डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड। डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड मतलब क्या है, स्किन के डॉक्टर्स ने इन सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करा है। जो स्किन केयर के डॉक्टर होते हैं ना, उन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट करा है। कोई भी प्रोडक्ट हमारे स्किन पे कोई भी तरीके की एलर्जी, कोई भी तरीके की आगे जाके कंडीशन नहीं लेके आएगा, ये इन प्रोडक्ट्स की गारंटी रहती है, ठीक है जी। सो अगेन ये सारी अगर प्रोडक्ट्स की गारंटी मिल रही है हमें तो आई एम श्योर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं हमारे, दैट्स व्हाई दीस गारंटीज आर गिवन, है ना। इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब अब देखिए हर कंट्री का हर कंट्री का प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं प्रोडक्ट के। यूएस वाले शायद और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते होंगे, ठीक है। चाइना वाले शायद स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते होंगे, ठीक है। सो इंटरनेशनल लेवल क्वालिटी मतलब उन स्टैंडर्ड्स तक को मैच करते हैं आपके प्रोडक्ट्स, इतनी अच्छी क्वालिटी के आपके प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी, राइट। उसके बाद लाइफस्टाइल, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने का काम करते हैं। अभी देखिए अगर मैं बात करूं, अगर आप XYZ शैम्पू यूज कर रहे थे पहले, बट अब आप यूज कर रहे हैं सैपनिक, तो सैपनिक इज इवन बेटर, ठीक है। सैपनिक आपके बालों को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से आपका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है। आपको बेटर क्वालिटी का हैंड वॉश देते हैं, बेटर क्वालिटी का शैम्पू देते हैं, बेटर क्वालिटी का पाउडर देते हैं, ठीक है, टैल्कम पाउडर। तो इस तरीके से बेटर क्वालिटी का सोप देते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है, राइट। व्हेन वी स्विच टू प्रीमियम प्रोडक्ट्स, अगर प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे हम स्विच कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा ना। सो अब अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं तो जो हम साबुन यूज करते थे, ठीक है, जो हम साबुन यूज करते थे बहुत ही सस्ता आता था और मेरे ख्याल से उतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं होती थी उसकी, ठीक है। वहां से लेके आज हम परसोना तक पहुंच गए हैं, परसोना सोप तक। तो क्या ये लाइफस्टाइल चेंज करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे? डेफिनेटली हो रही है। तो आपको ये प्रोडक्ट्स चूज करने के बाद, यूज करने के बाद आपका लाइफस्टाइल चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मतलब ये आपके हाथों को भी खराब, आपकी स्किन को भी खराब नहीं करेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से आपके एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट्स होंगे। तो ये कुछ 6 फीचर्स थे जो प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। ये कुछ रेंजेस हैं जो कि हमारी पर्सनल केयर रेंज में आती है, जैसे कि हेयर केयर रेंज हो गई, बॉडी केयर, ओरल केयर एंड मेंस ग्रूमिंग रेंज। तो ये हर एक रेंज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे जाके एक एक करके। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेयर केयर रेंज में। हेयर केयर रेंज में हमारा जो आते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मुझे आपको हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हेयर डैमेज के रीजंस क्या होते हैं। अब आपको पता है आजकल कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ
कितनी ज्यादा लोगों को दिक्कतें आ रही हैं कि मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए। 20-21 या फिर 25 साल का एक इंसान जो है वो भी कहना शुरू कर देता है कि मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए, और वो इंसान जब 30 साल तक पहुंचता है तो उसके बाल जो है बिल्कुल आधे रह जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल आधे रह जाते हैं। तो आजकल इतनी ज्यादा बालों की प्रॉब्लम क्यों होने लग गई? बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पे ये 6 रीजंस दिए हुए हैं, मैं आपको एक 7वां रीजन भी दूंगा। सबसे पहले ये 6 रीजन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है? जब हम टॉवल के साथ बालों को अच्छे तरीके से रब करते हैं, राइट, या फिर जब हम पिलो लेते हैं, पिलो का अगर जो कपड़ा होता है वो अगर हार्श क्वालिटी का है, ठीक है, रफ क्वालिटी का है, तो उससे भी आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। या फिर अगर किसी ऐसे इंसान के पिलो पे आप सो लिए जिसको पहले से बालों की प्रॉब्लम थी, है ना, हेयर की प्रॉब्लम थी, तो वो भी कंडीशनिंग शुरू कर सकते हैं, आपके बालों में इचिंग शुरू कर सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ जब टॉवल हम नहा के बाहर निकलते हैं, हम टॉवल से अच्छे से अपने बालों को साफ कर लेते हैं, रब करते हैं, उससे हमारे बाल तो सूख जाते हैं, बट हमें ये नहीं पता चलता कि हमारे जो बाल थे उसकी कितनी ज्यादा वियर एंड टियर हो गई और कितने ज्यादा कमजोर हो गए हैं वो चीज करने से। तो बालों को रब नहीं करना है। ज्यादा कंघी करने से भी बाल टूटते हैं। कंघी करनी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप कंघी करते हैं आपके स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंप्रूव होता है, ठीक है। तो कंघी करनी जरूरी है, बट एक्सेसिव कंघी जब हम करते हैं, कोम करते हैं हम एक्सेसिव, तो वो आपके बालों को तोड़ने का काम करता है जड़ों से, राइट, तो वो भी खराब है। ड्रायर यूज करते हैं, बालों को कर्ल करने के लिए आयरन यूज करते हैं, ये सारी चीजें क्या देती हैं? बालों को ज्यादा हीट देती हैं, ज्यादा गर्माहट देती हैं, ज्यादा गर्मी से बाल जो है बालों को हाइड्रेशन चली जाती है, बाल कमजोर हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी, और बालों की थिकनेस भी कमजोर हो जाएगी, पतले हो जाएंगे बाल, ठीक है जी। तो इन सारी चीजों, ये तीसरे रीजन की वजह से भी बाल बहुत ज्यादा आपके वीक हो जाते हैं। चौथा रीजन क्या है? सनलाइट। सनलाइट में से जो यूवीबी रेज आती है, अल्ट्रा वायलेट बर्निंग रेज, ठीक है, वो आपके बालों को बहुत ज्यादा हार्म करती हैं। परमानेंट कलर, अगर ब्लीच या फिर परमानेंट किसी ने करा लिया कलर, वो आपके बालों को बहुत हार्म करता है, ठीक है। और पोल्यूशन के बारे में तो हम जानते हैं, पोल्यूशन हो गया, मिट्टी हो गई, ठीक है, पसीना आता है बालों में, वो सारी चीजें भी बालों को हार्म करती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं हर 1 या 2 दिन के बाद आप बाल धोने शुरू करिए। आजकल के टाइम पे क्या है, हम घर पे हैं तो हम 2 दिन के बाद धो सकते हैं, बट जब बाहर जाते हैं, हम सारा दिन बाहर रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, तो हमें हमेशा 1 दिन के बाद बाल धोने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि पसीना ज्यादा आ जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी ज्यादा चली जाती है, पोल्यूशन ज्यादा चला जाता है। बट आजकल के टाइम पे भी आप 1 दिन के बाद धो सकते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी है, गर्मी की वजह से पसीना ज्यादा आता है बालों में, तो 1 दिन के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। और मैंने कहा था आपको 7वां रीजन भी दूंगा मैं। 7वां रीजन क्या है? 7वां रीजन ये है आपकी डाइट। आप अपनी डाइट में एसेंशियल फैटी एसिड्स कितने खा रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ विटामिन्स और मिनरल्स आपकी डाइट में कितने जा रहे हैं, प्रोटीन किस अमाउंट में जा रहा है, ठीक है, फाइटो न्यूट्रिएंट्स किस अमाउंट में जा रहे हैं, ये सारी चीजें भी आपके इंटरनल हेल्थ, बालों की इंटरनल हेल्थ को सपोर्ट करती है और खराब भी करती है। अगर कम जा रहा है पौधे को, अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो क्या होगा? पौधा सूख जाएगा। आजकल तो गर्मी का टाइम है, पौधा तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। उसी तरीके से अगर हम अपने आप को फीड नहीं करेंगे अच्छे तरीके से, एसेंशियल सप्लीमेंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, जो कि हम सप्लीमेंटेशन से भी लेने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर मेरी बॉडी में नहीं जाएंगे तो अंदर से मेरे बालों को हेल्थ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बाहर से और अंदर से दोनों जगह से हमें हेल्थ देने की जरूरत है बालों को, तब जाके मेरे बाल हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये तो कुछ रीजंस थे मेरे बालों को जो है डैमेज पहुंचाते हैं। बट हमारे पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे बालों का ध्यान रखेंगे, मेरे बालों को एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे बाहर से, ठीक है, एंड उसके साथ साथ बालों की क्लीनिंग एंड सॉफ्टनिंग करने का भी काम करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं डिस्कस करना चाहूंगा 2-in-1 शैम्पू एंड कंडीशनर के बारे में, जो कि हमारी सैटनिक रेंज में आ जाता है। आपको पता है सैटनिक रेंज जो हमारी है वो हेयर केयर की रेंज है, ठीक है। सैटनिक रेंज का हर प्रोडक्ट जो है एनर्ज्यूव टेक्नोलॉजी से बना है। यहाँ पे लिखा है ना, सैटनिक विद एनर्ज्यूव। अब एनर्ज्यूव क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है एनर्जी रिजुविनेशन, ठीक है। एनर्जी रिजुविनेशन का मतलब क्या है, एनर्जी का तो मतलब आपको पता है ताकत, पावर, ठीक है। रिजुविनेशन का मतलब उस एनर्जी को वापस लेके आना, उस एनर्जी को आपके बालों में रखे रखना, ताकि आपके बाल जो है दोबारा से रिपेयर हो पाए, आपके बालों का जो जड़ें हैं दोबारा से रिपेयर हो पाए एंड बाल आपके हेल्दी हो जाए। तो एनर्जी को रिजुविनेट करना बालों में, उसका ये मतलब होता है, ठीक है जी। तो 2-in-1 जो शैम्पू है, इसका नाम 2-in-1 क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं एक ही शैम्पू। पहले तो शैम्पू है इसमें जो कि क्लीनिंग करता है आपके बालों की, उसके साथ साथ कंडीशनर है इसमें जो कि सॉफ्टनिंग करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे बेनिफिट्स लिखे हुए हैं इन्होंने, क्लीन भी करता है और नरिश भी करता है आपके बालों को, ठीक है। रिस्टोर एंड कंडीशन योर हेयर्स, ठीक है जी। उसके साथ साथ डैमेज एरियाज को भी रिपेयर करता है एंड स्पॉट्स को रीबिल्ड करने का काम करता है। मॉइस्चर को मेंटेन रखेगा आपके बालों के। अब मैंने बताया ना कि बालों पे मॉइस्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मॉइस्चर को मेंटेन रखने का काम करेगा ये प्रोडक्ट। सॉरी। सो जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट इन्होंने लिखा हुआ है एनर्ज्यूव टेक्नोलॉजी। एनर्ज्यूव तो आपको समझ में आ गया ना क्या होता है, एनर्जी रिजुविनेशन, एनर्जी को बालों में रखना, एनर्जी को बालों में वापस लेके आना, ताकि बाल अपने आप से रिपेयर कर पाए अपने, ठीक है जी। एंड उसके साथ साथ एनर्जी टेक्नोलॉजी करती क्या है, ये आपके टैंगल्ड हेयर को भी फ्री करती है। जब लिखा ना टैंगल फ्री, हेयर को टैंगल फ्री करती है, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो है बोराज सीड ऑयल एंड विटामिन ई। विटामिन ई एंड बोराज सीड ऑयल, आपको पता है आपके बेसिकली स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड ना, मेजरली आपके स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसमें हमेशा मेजर केसेस में विटामिन ई पाया जाता है, क्योंकि माना जाता है विटामिन ई इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन एंड ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, जो कि आपके स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है बड़े अच्छे तरीके से। एंड ये फैट सॉल्युबल होता है तो फैट्स के साथ मिलकर अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है जी। सो बोराज सीड ऑयल क्या होता है, एक तरह का एसेंशियल फैट है, और उसके साथ साथ विटामिन ई जो कि आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देगा, जो कि आपकी स्किन के सेल्स डैमेज हो चुके हैं, जैसे कि आपको पता है ना, रोज नए सेल्स बनते भी हैं बॉडी में और रोज नए सेल्स जो है डैमेज भी हो जाते हैं। तो वो डैमेज क्यों होते हैं सेल्स, क्योंकि ये जो सारे रीजंस हमने डिस्कस करे थे, पोल्यूशन की वजह से, मैं डाइट अच्छी नहीं खाता हूँ, धूप की वजह से, ठीक है, और ये सारी चीजों की वजह से मेरी स्किन के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। बट उन्हीं सेल्स को रिपेयर करता है विटामिन ई एंड बोराज सीड ऑयल क्या करेगा, बोराज सीड ऑयल आपके बालों पे हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, मॉइस्चराइजेशन लेके आएगा, और आपके बालों के अंदर बालों में स्कैल्प होता है ना, जहां से आपके बालों की जड़ें होती है, तो उस स्कैल्प को भी नरिशमेंट देने का काम करेगा, ठीक है जी। सो आप शैम्पू को हर 2 दिन के बाद कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि बाल ज्यादा गंदे हो गए हैं, बट हर 1 दिन के बाद, जैसे आज किया कल नहीं किया परसों कर लिया, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा गंदे हो गए हैं बाल तो आप 1 दिन के बाद कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है ज्यादा गंदे नहीं है बाल तो आप 2 दिन के बाद भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। सो ये हमारी सैटनिक जो शैम्पू की रेंज है वो ये चारों प्रोडक्ट्स आते हैं। 2-in-1 की तो हमने बात कर ली है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो हमारा होता है वो, अब डैंड्रफ क्यों होता है मेरे बालों पे, डैंड्रफ होता है जब मेरे स्कैल्प की जो स्किन होती है उसको राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं मिलता, जब मेरे स्कैल्प की स्किन को स्कैल्प की स्किन पे मॉइस्चर नहीं होता है, एंड उसके साथ साथ जब मेरी स्कैल्प की स्किन जो है डेड हो जाती है और उतरना शुरू कर देती है, उसी को डैंड्रफ कहते हैं, ठीक है, ठीक है, जिसको हम सिकरी भी कह देते हैं। तो डैंड्रफ जो होता है वो स्कैल्प की डेड स्किन होती है जो बालों में आ जाती है, अगेन जो कि बालों की हेल्थ को खराब करेगी। तो एंटी डैंड्रफ क्या करेगा, आपकी बालों की स्किन को, बालों के स्कैल्प की स्किन को सॉफ्ट करेगा, ठीक है, हाइड्रेटेड करेगा, जिससे डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगा आपका। हेयर फॉल कंट्रोल क्या है, ये आपकी जड़ों पे काम करता है,
ठीक है। जड़ों पे एसेंशियल ऑयल्स प्रोवाइड करने का काम करता है ताकि आपके जो जड़ है उस पे काम हो एंड उसके साथ साथ हेयर फॉल ना हो। ठीक है, इस तरीके से हेयर फॉल कंट्रोल हमारा शैम्पू काम करता है। उसके बाद जो ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू है ना, ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू हम हमेशा एक कंडीशन में यूज करेंगे, अगर हमने बालों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने बाल कलर करवाए हैं या मैंने बालों की रिबॉन्डिंग करवाई है या फिर बालों को मैंने कर्ल किया हुआ है, इन सारे कंडीशंस में मैं ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू यूज करूंगा, जो कि बिकॉज ये सारी चीजें करवाने ना मेरे बाल जो है डैमेज हो जाते हैं और मेरे बालों की ओरिजिनल कलर चला जाता है। और ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू क्या करेगा, ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू करेगा कि आपके बालों की जो है, आपके बालों की हेल्थ को मेंटेन रखेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी टेक्नोलॉजी डाली हुई है, और साथ ही साथ आपके बालों के कलर को भी मेंटेन रखेगा। जो आपने कलर किया था उस कलर को भी मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप अपनी वीडियोस बंद कर दीजिए, अपनी अपनी वीडियोस को बंद कर दीजिए आप, क्योंकि कई लोगों को कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है एंड कई लोगों को आती भी है कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम, क्योंकि वीडियोस चल रही होती है। तो जितनी वीडियोस बंद रहेंगी उतनी ये ट्रेनिंग स्मूथली जाएगी। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट ऑल कि अपनी अपनी वीडियोस को बंद कर दीजिए। ठीक है जी, तो मूविंग फॉरवर्ड, हमारा ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर, ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर की अगर मैं बात करता हूं तो कंडीशनर मेरी बॉडी, मेरे स्कैल्प पे चाहिए क्यों होता है, मेरे बालों पे, सॉरी, स्कैल्प पे कभी भी कंडीशनर नहीं चाहिए होता, हमेशा बालों पे चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि कंडीशनर जब स्कैल्प पे जाएगा, कंडीशनर आपको पता है बालों की जड़ों में नहीं चाहिए होता, कंडीशनर हमेशा बालों के ऊपर चाहिए होता है ताकि बालों को सॉफ्ट कर सके। वो जड़ों पे नहीं चाहिए होता है क्योंकि जड़ों को हार्म कर सकता है वो, राइट। तो इसीलिए हम बालों के ऊपर लगाते हैं, बालों के ऊपर लगा के उसकी जो नेगेटिव चार्ज है बालों का, ठीक है, उसको नॉर्मलाइज करता है, डैमेज, हेयर के डैमेज को ठीक करता है एंड उसके साथ साथ बालों को सॉफ्ट करेगा, बहुत ज्यादा स्मूथ कर देगा बालों को। एंड इसके साथ साथ जो अगर ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर और किसके काम आता है, अगर मैं बात करूं तो आपके जो कलर किया हुआ है बालों पे, हम ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू किस लिए यूज कर रहे थे, कलर्ड हेयर के लिए या फिर किसने रिबॉन्डिंग करवाई हुई थी उसके लिए। तो ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर क्या काम करता है, आपके बालों के कलर को भी मेंटेन रखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इट मेंटेन्स कलर थ्रू 45 वॉशेस, 45 वॉशेस तक आपके कलर को मेंटेन रखता है शैम्पू कंडीशनर, ठीक है, जो कि रिवाइटलाइज करता है आपके स्कैल्प को एंड उसके साथ साथ रिवाइटलाइजिंग मास्क भी आता है हमारा। ठीक है जी, सो रिवाइटलिंग, इसको मास्क रिवाइटलाइजिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि जब हम इसको बालों पे लगाएंगे, है ना, बालों पे जब हम इसको लगाते हैं तो इसको रखना पड़ता है हमें 4 से 5 मिनट के लिए। अभी जब मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशनर हमारे स्कैल्प पे नहीं चाहिए होता, ठीक है, तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, तो 2-in-1 शैम्पू में तो कंडीशनर है तो वो तो स्कैल्प पे भी लगेगा, तो उसको कैसे हम ट्रीट करें, है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंडीशनर को हमेशा हम बालों पे लगा के 5 से 6 मिनट तक रखते हैं, फिर जाके बालों को धोते हैं, ठीक है, तब अच्छे से वो असर दिखाना शुरू होता है। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि 2-in-1 में उसका क्या यूज, अगर उसको लगा के रखना पड़ता है, शैम्पू तो हम तभी उतार देते हैं, तो 2-in-1 में कम कंटेंट है उसका कंडीशनर का, जो आपके बालों पे देगा कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज, बट अगर आप एक्स्ट्रा कंडीशनर यूज करते हैं तो वो एक्स्ट्रा कंडीशनिंग देगा। अगर आई वुड रियली रेकमेंड कि अगर आपके छोटे बाल हैं, ठीक है, मेजरली जेंट्स के छोटे बाल होते हैं, तो मेजरली जेंट्स जो है 2-in-1 शैम्पू यूज कर सकते हैं, बट लेडीज को हमेशा एक्स्ट्रा कंडीशनिंग की जरूरत होती है क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं, ठीक है, तो लेडीज हमेशा ग्लॉसी रिपेयर यूज कर सकती हैं कंडीशनर, एंड उसके साथ साथ मेल्स भी ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर यूज कर सकते हैं अगर उनको लगता है एक्स्ट्रा कंडीशनिंग की जरूरत है, ठीक है जी। तो इस तरीके से कंडीशनर हम शैम्पू करने के बाद यूज करते हैं। यहाँ पे उन्होंने इसके फायदे बताए हैं, टैंगल्ड एंड डैमेज हेयर को नॉर्मलाइज करता है, डैमेज हेयर पे टारगेट करने की कोशिश करता है, और उसके साथ साथ एनर्जी टेक्नोलॉजी से बना है ये। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें डाले हुए हैं वो है पोमेग्रेनेट, जिसको हम अनार भी कहते हैं, एंड ग्रेप सीड्स ऑयल, ग्रेप सीड्स ऑयल इसमें डाला जाता है,
ठीक है जी, जो कि आपके बालों को रिवाइटलाइज करने का काम करता है, बालों की हेल्थ को मेंटेन रखने का काम करेगा, राइट। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ आवर हेयर कैन रेज, जो कि हमारे सैटनिक टेक्नोलॉजी से ही बना, सैटनिक में ही आता है हमारा, एंड इसमें भी एनर्जी होती है, ठीक है। सो यह है हमारा सैटनिक स्कैल्प। स्कैल्प टॉनिक क्यों होता है? स्कैल्प टॉनिक होता है आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने के लिए। आपने देखा है ना, कई लोगों के बाल बड़े ज्यादा पतले होते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो पतले बाल जिनके होते हैं उनके बाल टूटते भी जल्दी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अब देखो, एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। एक रस्सी है जो पतली है और दूसरे साइड पे एक रस्सी है जो मोटी है, तो दोनों में से जल्दी कौन सी टूटेगी? पतली वाली। तो इसी तरीके से आपके बाल होते हैं, अगर पतले हैं तो जल्दी टूटेंगे, ठीक है। तो आपके सैटनिक स्कैल्प टॉनिक क्या करेगा? आपके बालों की थिकनेस पे काम करेगा, ठीक है। आपके बालों की थिकनेस पे काम करेगा ताकि उनकी साइज जो है इंक्रीज हो जाए। एंड यहाँ पे उन्होंने एक फैक्ट दिया हुआ है कि 12 हफ्तों में 95% लोगों ने एग्री किया कि उनके बालों की थिकनेस इंक्रीज हो गई, ठीक है। और अगेन, जिनके थिक बाल होते हैं उनके बाल जल्दी गिरते भी नहीं है, जल्दी झड़ते भी नहीं है। बालों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है इस प्रोडक्ट से, ठीक है। इसको अपने जड़ों में लगाना है तेल की तरह। जब आप जड़ों पे इसको लगाते हैं तो काम करना शुरू कर देता है। 12 हफ्तों में आपको इसका फायदा दिखना शुरू होगा, राइट। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है विच इज हेयर केयर पर्सोना में जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जो कि है 100% प्योर कोकोनट ऑयल। 100% प्योर कोकोनट ऑयल जो है, अब 100% लिखा हुआ है तो मतलब 100% प्योर है ये, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आप सुपीरियर क्वालिटी के कोकोनट से बनाया जाता है। इसको आप अपने बालों पर भी लगाने का काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप अपने खाने में भी डालने का काम कर सकते हैं, क्योंकि ये एडिबल ऑयल होता है। ये हमारा खाने में भी डाल सकते हैं एंड बालों पे भी लगा सकते हैं, अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है कोकोनट ऑयल। तो इतने सारे फायदे हैं क्योंकि 100% प्योर कोकोनट ऑयल है, क्योंकि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोकोनट से ये बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है जो कि है पर्सोना आंवला हेयर ऑयल। अब आंवला ऑयल जो हमारा होता है उसमें ऐसा क्या है बेनिफिट जो कि हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, बालों की स्किन के लिए अच्छा है? इसमें हमारे जो है आंवला जो होता है ना, आंवला जब हम अपने सिर पे लगाते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का, ठीक है। जब हम आंवला के तेल की मसाज करते हैं स्किन पे, बालों पे, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है, हमारी नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं, हमारी अलर्टनेस, कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। हमारा ब्रेन काम करना ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, नर्व्स काम करनी अच्छे से शुरू हो जाएंगे और हमारी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है अगर हम आंवला हेयर ऑयल से मसाज करते हैं तो, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारा आंवला ऑयल है जो कि आप यूज कर सकते हैं, सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। नेक्स्ट हमारी रेंज आती है विच इज बॉडी केयर। बॉडी केयर रेंज में हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट आता है विच इज बॉडी वॉश, GNH बॉडी वॉश, जिसका फॉर्म है ग्लिसरीन एंड हनी, ठीक है। तो ग्लिसरीन एंड हनी बॉडी वॉश जेल जो हमारी आती है, वो हमारी आती है नहाने के लिए, ठीक है। नहाने के लिए जेल होती है जो कि आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये आपकी स्किन को बड़ी सॉफ्ट कर देगा, बड़ा स्मूथ कर देगा। एंड आई एम श्योर ये आप में से कई लोगों ने यूज करा होगा, तो आप इसके फायदे, इसकी क्वालिटी को जानते हैं, ठीक है, किस तरीके की क्वालिटी ये प्रोडक्ट में है। इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो है एलोवेरा, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ठीक है। उन तीनों के ये फायदे रहते हैं हमारे। एलोवेरा के फायदा रहता है कि हमारी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, हाइड्रेशन इफेक्ट देगा, हमारी स्किन को ठंडा करेगा, हाइड्रेशन देगा, सॉफ्टनेस देगा हमारी स्किन को। आपने देखा ना, एलोवेरा हम स्किन पे जब लगाते हैं तो हमारी स्किन बड़ी सॉफ्ट हो जाती है। उसी तरीके से एलोवेरा आपकी स्किन के लिए हाइड्रेशन भी लेके आता है, सॉफ्टनेस भी लेके आता है एंड कूलिंग भी लेके आता है। अगर स्किन की आपको पता है आपकी स्किन कूल रहेगी, कूलिंग मिलेगी आपकी स्किन को, अगेन आपके पूरी बॉडी के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बॉडी अच्छे तरीके से काम करनी शुरू कर देगी। सेकेंड इसमें जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है वो है ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स। अब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स क्या होते हैं?
ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट्स, ग्रेप्स के सीड्स के एक्सट्रैक्ट्स डाले जाते हैं जो कि हमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देते हैं आपकी स्किन को। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, अब एनवायरमेंटल डैमेज जो आपकी स्किन पे हो गया था, ठीक है, एनवायरमेंट की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, जो धूप की वजह से आपकी स्किन के सेल्स डैमेज हो गए थे, उसको रिपेयर करने का काम करेगा एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करेंगे। थर्ड इसमें जो इंग्रेडिएंट डाला जाता है वो है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। आपको पता है ग्रीन टी हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करेगी, आपके बॉडी में न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को इंप्रूव करेगी। बट आपकी स्किन के ऊपर क्या करती है ये, अगेन एनवायरमेंट का जो डैमेज हुआ होता है और उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, आपकी स्किन को एक एनर्जी देगा, आपकी स्किन की हेल्थ प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को फ्यूचर एनवायरमेंटल डैमेज से भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर आपको लगता है कि आप ज्यादा एक्सपोजर रहता है, आपको लगता है कि आपकी स्किन ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो आप ये प्रोडक्ट को यूज करिए, आपको दिनों में फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा कि आपकी स्किन हेल्दी होनी शुरू हो गई और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल डैमेज जो हो रहा था वो भी आपकी स्किन को इफेक्ट इतना नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से G&H बॉडी वॉश हम यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारा G&H रेंज में आता है बॉडी लोशन, ठीक है। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया G&H के बारे में, ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं ये डर्मेटोलॉजिकली एंड एलर्जी टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे पर्सनल केयर के डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड एलर्जी टेस्टेड रहते हैं। क्या मतलब है इनका, कि आपकी स्किन में किसी भी तरीके का हार्म नहीं देता, आपके स्किन के सेल्स को नॉर्मलाइज रखता है, आपकी स्किन के सेल्स को रिपेयरिंग मोड में रखता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसके जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो है ऑरेंज ब्लॉसम हनी, चिया बटर एंड पंपकिन सीड ऑयल। अब ऑरेंज ब्लॉसम हनी पता है क्या होता है आपको, ऑरेंज का पेड़ देखा ना आपने, उसमें जो पत्ते लगे होते हैं, उसमें जो फ्लावर्स लगे होते हैं, उसका हनी, उसका मीठापन जो है इसमें डाला हुआ है, ठीक है, उसका रस इसमें डाला हुआ है, जो कि क्या करेगा, आपकी स्किन को मॉइस्चर देगा, हाइड्रेशन देगा और सॉफ्टनेस देगा। अब आपको पता है कि नहाने के बाद लोशन लगाना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी की हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। सो ऑरेंज ब्लॉसम हनी जो है आपके बॉडी को हाइड्रेशन देने का काम करेगा, सॉफ्टनेस देने का काम करेगा, राइट। अब चिया बटर जो है इसमें डाला हुआ, चिया बटर में बहुत तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स की कंटेंट्स होते हैं, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स आपकी स्किन के ऊपर क्या करते हैं, जैसे देखो विटामिन ए भी आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी, विटामिन ई, ठीक है जी, ये तीनों विटामिन आपकी स्किन के लिए बड़े अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे विटामिन जो है चिया बटर में पाए जाते हैं, जो आपको नरिशमेंट देगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन की हेल्थ को मेंटेन रखेगा। और पंपकिन सीड ऑयल क्या करता है, पंपकिन के सीड्स के ऑयल्स जो होते हैं उसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो आपकी स्किन को एसेंशियल फैट्स प्रोवाइड करेंगे और उसके साथ साथ आपकी स्किन को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि एनवायरमेंटल डैमेज से आपको फिर से प्रोटेक्ट करता है। आप देख रहे हैं आपके हर एक प्रोडक्ट में, मेजरली हर एक प्रोडक्ट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज डाली जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल के टाइम पे हमारी स्किन और हमारी बॉडी के अंदर कितने ज्यादा एनवायरमेंटल डैमेजेस की वजह से आपके सेल्स जो है डैमेज हो जाते हैं, सेल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है। वो सेल्स जब वीक हो जाते हैं तो आपकी बॉडी वीक होनी शुरू हो जाती है। अब इन द सेम केस अगर आपके स्किन के ऊपर जो सेल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी स्किन की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, आपकी स्किन डल दिखनी शुरू हो जाएगी, जल्दी रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे, जल्दी बूढ़ा दिखना शुरू हो जाएंगे। तो आई एम श्योर कोई भी नहीं चाहता कि जल्दी एज दिखूं मैं। तो उस एनवायरमेंटल डैमेज को रिपेयर करना बड़ा ज्यादा जरूरी है और उस रिपेयरिंग के लिए आपके प्रोडक्ट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होने बड़े ज्यादा जरूरी है। और मेजरली आपके स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, मेजरली आपके न्यूट्राइट, काफी प्रोडक्ट्स के अंदर न्यूट्राइट के एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं, तो क्योंकि इंटरनल एंड एक्सटर्नली हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। इवन कि आपके शैम्पू में भी डाला गया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बॉडी लोशन आपकी बॉडी पे काम करेगा। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आता है विच इज पर्सोना जर्म प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश, ठीक है। जो ये हैंड वॉश है, इस
इसकी खासियत क्या है? सबसे पहले तो मैं 3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। ये पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है एंड ट्राइक्लोसन फ्री है। ये तीनों की तीनों चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं हार्मफुल केमिकलाइजेशंस। ये हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो कि मार्केट के हैंड वॉश में, मार्केट के सोप्स में डाले जाते हैं फॉर द बेटर क्लीनिंग। ठीक है, हम ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं इसमें ताकि हमें ये तीनों हार्मफुल केमिकल्स डालने की जरूरत पड़े ही ना। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे हाथ अच्छे से साफ भी हो जाए। ठीक है, एंड साथ ही साथ फाइट्स जर्म्स, वायरस, बैक्टीरिया को भी आपके हाथों से रिमूव करेगा। उसके साथ साथ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड रहता है आपका ये प्रोडक्ट। आपने कभी भी ये चीज नोटिस करी होगी, जो मार्केट के हैंड वॉश आते हैं ना, मेजरली क्या करते हैं वो, जब हम उनसे हाथ धोते हैं ना, तो वो ना हाथों पे टिके रहते हैं, हाथों से हटते ही नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करिए, जब आपने मार्केट वाला जो यूज करा है ना, कभी यूज करना पड़ जाता है जब हम बाहर घूमने जाते हैं या फिर कहीं पे भी जाते हैं, तो बाई चांस अगर कहीं पे यूज करना पड़ गया, ठीक है, तो आप यूज करके देखिए उसको, हल्का सा लीजिए हाथ पे और हाथ धोइए उससे आप। ठीक है, वो क्या करेगा, जब अच्छे से हाथ धो लेंगे ना, फिर से आप अपने हाथों को रगड़ के देखिएगा, फिर से उस पर थोड़ी सी झाग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके हाथों पे अभी वो लगा रह गया। मैं हर हैंड वॉश की बात नहीं कर रहा हूं, मेजरली मार्केट में ऐसे हैंड वॉश आते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसपे पैराबेन, ट्राइक्लोसन एंड सल्फेट जैसे हार्मफुल केमिकलाइजेशन डाले जाते हैं, जो कि आपके सोप को अच्छे से रिमूव नहीं कर पाते। राइट, तो आपके पर्सोना हैंड वॉश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अच्छे से हाथों से रिमूव भी हो जाता है, उल्टा डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी। अगर आपके हाथों पे थोड़ा सा रह भी गया तो भी आपकी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं करता। ठीक है, इतनी अच्छी क्वालिटी का आपका हैंड वॉश है। ठीक है, और आजकल आई वुड रियली रिकमेंड, मैं ही नहीं सारी दुनिया ही रिकमेंड कर रही है हमें कि हमें फ्रीक्वेंटली हाथ धोते रहना चाहिए। हर 10, 15, 20 मिनट बाद जब भी आपको याद आए आप हाथ धो लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने मेजरली कोई चीजों को हाथ नहीं भी लगाया, फिर भी आप हाथ धो लीजिए, जस्ट फॉर द एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। ठीक है, क्योंकि आजकल के टाइम पे आप सब जानते ही हैं, ठीक है, कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना। तो अच्छे से अपने आप को साफ रखिए, बालों को धोइए, अपनी स्किन को साफ रखिए, हाथों को साफ रखिए, कपड़ों को साफ रखिए, होम केयर रेंज यूज करिए। ठीक है, आई वुड रियली रिकमेंड दैट। उसी के साथ साथ हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है विच इज बॉडी केयर रेंज में पर्सोना सोप। ठीक है, पर्सोना सोप जो है हमारा, उसमें तीन मेजर इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं, स्वीट आलमंड ऑयल, ग्लिसरीन, ठीक है, एंड साथ ही साथ विटामिन ई। अब देखिए, फिर से आपकी साबुन में भी विटामिन ई है, एंटीऑक्सीडेंट आपकी साबुन में भी है, जो कि आपको एनवायरमेंटल डैमेजेस से प्रोटेक्शन देता है और रिपेयरिंग करता है आपकी सेल्स को। ठीक है जी, अब स्वीट आलमंड ऑयल इसमें क्यों डाला हुआ है? अब जैसे कि आप देखिए, आप जब नहा के बाहर निकलते हैं, आपकी स्किन बड़ी हाइड्रेटेड है ना, बड़ी अच्छी रहती है आपकी स्किन, बट 15-20 मिनट के बाद क्या हो जाता है, फिर से ड्राई हो गई। ठीक है, और फिर से मेरी स्किन ड्राई हो गई और मॉइस्चराइजेशन नहीं रही, उस पे हाइड्रेशन नहीं। आलमंड ऑयल क्या करेगा, आपकी स्किन पे हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन इफेक्ट देगा। ठीक है, एंड ग्लिसरीन का इसमें मेन रोल है। ग्लिसरीन क्या काम करेगी, ग्लिसरीन उस हाइड्रेशन को आपकी स्किन पे लॉक करने का काम करेगी, ताकि वो हाइड्रेशन आपकी स्किन से बाहर ना निकले। ठीक है जी, एंड साथ ही साथ विटामिन ई तो आपको पता ही है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, जो कि आपके सेल्स के डैमेज को रिपेयर करता है। ठीक है, जिससे आपकी स्किन नरिश हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ आप जब हम 1-2 दिन हो जाते हैं हमें नहाए हुए, कई लोगों की जिंदगी में आता है ये पल कि हम 2-3 दिन तक नहाते नहीं है, तो क्या होता है कि बदबू आनी शुरू हो जाती है, पसीने की बदबू और अलग अलग तरीके की बदबू। ठीक है, तो उन बदबू से भी छुटकारा देने का काम करता है, बिकॉज इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो रेंज आती है वो है हमारी ओरल केयर रेंज। ठीक है, ओरल केयर रेंज में हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा ग्लिस्टर, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से दैट, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है ये कहते हुए कि ग्लिस्टर हैज बीन अवॉर्डेड, ग्लिस्टर को अवार्ड मिला है बेस्ट टूथपेस्ट ब्रांड का पूरी दुनिया में से। पूरी दुनिया में से बेस्ट टूथपेस्ट ब्रांड का अवार्ड मिला है ग्लिस्टर को। ठीक है,
जो कि मेरे ख्याल से अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए एंड एमवे के लिए एंड हम सब के लिए। ठीक है, तो ये चीज हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है, हम जब अपने प्रोडक्ट को आगे बताने जाते हैं, तो जब हम ये फैक्ट बताते हैं तो क्या एक भरोसा हो जाता है, ब्रांड भरोसा हो जाता है। और उसके बाद जब वो यूज करते हैं इस प्रोडक्ट को, तो आई एम श्योर वो बेनिफिट उनको पहले दिन से ही दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बहुत अच्छी है। अब क्वालिटी कैसे अच्छी है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, देखो, इट कंटेन्स रेमिनेक्ट एडवांटेज दैट हेल्प्स रीडिपॉजिट एसेंशियल मिनरल्स बैक ऑनटू द एनामल टू मेक टीथ स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिस्टेंट टू डिके। इसका मतलब क्या है, रेमिनेक्ट टेक्नोलॉजी जो है ना, इसकी फुल फॉर्म होती है री मिनरलाइजेशन एक्शन। आपको पता है आपके मुंह के अंदर मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आप सुबह से लेकर रात तक बहुत कुछ खाते हैं, बट आपके मुंह में से स्मेल नहीं मारती। वो खाने की स्मेल हो सकती है, बट ऐसा नहीं है जो सुबह उठ के हमारे मुंह में से स्मेल मार रही है, वैसी तो नहीं मारती ना पूरे दिन में। और जब आप पूरी रात जो है जाके काटते हैं, कभी हमें अपॉर्चुनिटी मिली होगी कि रात जाके काटने का मौका मिला, ठीक है, तो उस सुबह क्या हमारे मुंह से स्मेल मार रही होती है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारा मुंह जो है बंद नहीं रहता, हमारा मुंह जो है, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, जिसको सलाइवा रहता है और हम उसको स्वेलो करते रहते हैं। तो सलाइवा में अपने मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या करते हैं, हमारे मुंह के बैक्टीरिया और वायरसेस को डेवलप नहीं होने देते, ठीक है, जिससे मेरे मुंह में स्मेल नहीं मारनी शुरू होती। बट रात को क्या हो रहा होता है, रात को मैं सो रहा होता हूँ, मेरे मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन नहीं होती है, नया सलाइवा नहीं बन रहा होता है, जिससे क्या होता है, मेरे मुंह के अंदर बैक्टीरिया जर्म्स जो है वो डेवलप कर जाते हैं, जिससे सुबह मेरे मुंह के अंदर स्मेल मारनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, अगर मेरे मुंह के अंदर प्रॉपर मिनरल्स रहेंगे तो मेरे मुंह के अंदर वो बैक्टीरिया शायद डेवलप ना करें। ठीक है, तो वही रेमिनेक्ट टेक्नोलॉजी करती है री मिनरलाइजेशन एक्शन, मतलब आपके मिनरल्स को दोबारा से एक्शन में लेके आने का काम करता है ये पेस्ट। ठीक है जी, जिसका रिजल्ट क्या होगा, जिसके बेनिफिट क्या मिलेंगे हमें, हमारे दांत साफ हो जाएंगे, हमारे दांत व्हाइट दिखना शुरू हो जाएंगे, कैविटीज से भी प्रोटेक्शन देगा। जब कीड़ा लग जाता है वो कैसे लगता है, जब बैक्टीरिया ज्यादा बढ़ चुके होते हैं मेरे दांतों में, आपके दांतों में कुछ फंसा हुआ है उसको भी रिमूव करेगा। एनामल जो कि हमारी दांतों की ऊपर वाली परत होती है उसको भी सेफ रखेगा। जब एनामल घिस जाता है तभी हमारे दांतों में सेंसिटिविटी लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, कॉफी, टी एंड टोबैको जैसे स्टेन्स को भी रिमूव करेगा, राइट, एंड आपकी सांस, आपकी ब्रीदिंग को फ्रेश करेगा, स्मेल नहीं मारेगी मुंह में से। ठीक है, एंड रीमिनरलाइजेशन करेगा, प्रमोट्स रीमिनरलाइजेशन, जिससे मेरे मुंह में बैक्टीरिया को डेवलप होने के लिए चांस ही नहीं मिलेगा। और जब हम इसको रात को करके सोते हैं ना, आपके मुंह में मिनरल्स की क्वांटिटी जो है नॉर्मल रहती है और आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया डेवलप नहीं कर पाते। ठीक है जी, सो मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है ये। इसी एडवांटेजेस की वजह से, इसी रेमिनेक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से इस प्रोडक्ट को बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एंड सेम गोज फॉर न्यूट्राइट। न्यूट्राइट को भी मिला है बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड का अवार्ड पूरी दुनिया में से। ठीक है, जो बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। अभी ये रिसेंटली नहीं मिला है अवार्ड, अभी 4-5 महीने हो चुके हैं इस अवार्ड को। ठीक है जी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी मेंस ग्रूमिंग रेंज आ जाती है, जो कि हमारे ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायनामाइट रेंज जो हमारी है, डायनामाइट व्हाइटनिंग क्रीम, डायनामाइट फेस वॉश, डायनामाइट शेविंग फोम, डायनामाइट आफ्टर शेव स्प्लैश। तो इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जो डायनामाइट के हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट, तो डायनामाइट के प्रोडक्ट्स में ना 3 चीजें मेंशन होती हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, आई एम श्योर इन्होंने यहाँ पे बताया भी होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नहीं, सो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ।
डायनामाइट रेंज में ना 3 इंग्रेडिएंट्स ऐसे डाले जाते हैं जो हमारे हर एक प्रोडक्ट में, ठीक है। फर्स्ट इज एलोवेरा, ठीक है। सेकंड इज कैमोमाइल, कैमोमाइल या स्लाइड पे मेंशन नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं। थर्ड इज विटामिन ई। इन चारों प्रोडक्ट्स के अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं, क्या जी। तो पहला क्या था, पहला था हमारा एलोवेरा, दूसरा था कैमोमाइल और तीसरा था विटामिन ई। एलोवेरा क्या करेगा, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन पे नरिशमेंट रखेगा। कैमोमाइल क्या करेगा, कैमोमाइल की आपको पता है ग्रीन टी भी आती है, और कैमोमाइल हमारे स्किन के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। आपके आर्टिस्ट्री के भी काफी प्रोडक्ट्स के अंदर कैमोमाइल होता है, ठीक है। तो कैमोमाइल एक फ्लावर का नाम है जो कि आपकी स्किन पे एंटी इंफ्लेमेशन प्रॉपर्टीज देता है। मतलब एंटी इंफ्लेमेशन मतलब आपकी स्किन पे अननेसेसरली सूजन नहीं होती है, रेडनेस नहीं आती है आपकी स्किन पे। मतलब रेडनेस क्यों आती है, कोई एलर्जी होने की वजह से, या फिर ये जो मेंस के रेंज के प्रोडक्ट है, हम शेव वगैरह करते हैं तो ब्लेड वगैरह जब हम अपने स्किन पे लगाते हैं तो स्किन डैमेज होने का डैमेज होने का वो रहता है, डर रहता है। तो उसके लिए एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें कैमोमाइल डाला हुआ जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज देगा, आपकी स्किन पे कोई चैलेंज नहीं आएगा। थर्ड विटामिन ई, वो आपको सबको अच्छे तरीके से पता चल गया है। विटामिन ई क्या होता है, आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देगा जो कि आपकी स्किन को कंटिन्यूअसली रिपेयरिंग करेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा व्हाइटनिंग क्रीम, डायनामाइट व्हाइटनिंग क्रीम। व्हाइटनिंग क्रीम में ये व्हाइटनिंग क्रीम होती क्यों है, आपकी स्किन को फेयर करने के लिए, आपकी स्किन टोन को फेयर करने के लिए, ठीक है। अब फेयर करने के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है जिसका नाम है ल्यूमी स्किन टेक्नोलॉजी। ल्यूमी स्किन टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये आपके बी ब्राइट रेंज में भी पाई जाती है, ठीक है। ल्यूमी स्किन आपको पता है आपकी स्किन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है मेलानिन। मेलानिन जो होता है, जितना ज्यादा हमारी स्किन के अंदर होगा वो उतनी हमारी स्किन जो है डार्क होगी, ठीक है। आप देख रहे हैं ना कि साउथ इंडियंस का कलर कैसा होता है, बिल्कुल ब्लैक, एंड अमेरिकन का, या फिर मैं अगर जर्मनी वाली साइड पे अगर मैं बात करूं, ब्रिटिशर्स की बात करूं, तो उनका कलर कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट। और हम इंडियंस का कलर कैसा होता है, व्हीटिश ब्राउन, है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि एनवायरमेंट का फर्क है। उस एनवायरमेंट के साथ साथ जो मेरी बॉडी के अंदर मेलेनिन पैदा होता है, वो मेलेनिन डिसाइड करता है मेरी स्किन का कलर कैसा होगा। अगर मेलेनिन मेरी स्किन के अंदर ज्यादा है, एंजाइम होता है स्किन के अंदर जो कि मेलेनिन होता है, मेलेनिन अगर मेरी स्किन के अंदर ज्यादा है तो मेरी स्किन ज्यादा डार्क होगी। अगर मेरी स्किन के अंदर मेलेनिन कम है तो मेरी स्किन जो है ब्राइटर साइड पे ज्यादा जाएगी। आप देखते हैं ना कि मेलेनिन का असर ना बालों पे भी पड़ता है। मेजरली इंडियंस का बालों का कलर कैसा होता है, डार्क, या तो डार्क ब्राउन होता है या फिर डार्क ब्लैक होता है, डार्क कलर होता है। और अमेरिकन या फिर अगर हम ब्रिटिशर्स का देखें तो वो कैसा होता है, बिल्कुल लाइट, क्योंकि उनके मेलेनिन कम होता है। और उसी तरीके से हम अगर साउथ इंडियंस का अफ्रीकन का देखें, अफ्रीकन का, मैं पहले अफ्रीकन ही कहना चाहता था, साउथ इंडियन नहीं कहना चाहता था, अफ्रीकन कहना चाहता था मैं। तो अफ्रीकन जो होते हैं उनका बिल्कुल ब्लैक होता है ना। तो उनकी स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है और उनके देखो बालों का कलर भी कितना ज्यादा डार्क होता है, इंडियन से भी ज्यादा डार्क कलर होता है उनके बालों का, क्योंकि मेलेनिन ज्यादा होता है उनकी स्किन में, ठीक है। तो ल्यूमी स्किन टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल करी जाती है वो आपके मेलेनिन के लेवल को ही कम करने का काम करती है, ठीक है। इसमें लेमन एंड कोकम्बर के एक्सट्रैक्ट्स डाले गए हैं जो कि आपके मेलेनिन के लेवल को कम करते हैं, आपकी स्किन को फेयर साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स हमारे जो रहते हैं वो आपके स्किन को फेयर करने के रहते हैं, स्किन के टोन को लाइट करने के रहते हैं, डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव करता है ये प्रोडक्ट, डार्क स्पॉट्स को एंड ब्लेमिशेस जो कि छाइयां हो जाती हैं, ब्लेमिशेस हो जाते हैं, उन सारी चीजों को रिमूव करता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। हेल्प्स प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम सन एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड रहते हैं, तो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ सॉफ्ट करने का काम करते हैं, स्किन को प्रोटेक्ट करने का काम सन से।
नेक्स्ट हमारा आता है फेस वॉश। देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है ना, कंटेन्स ट्राई एक्टिव कॉम्प्लेक्स। ट्राई एक्टिव कॉम्प्लेक्स क्या होता है? यही तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई, ये डायनामिक रेंज में होती है हमारी, ठीक है। एलोवेरा एंड कैमोमाइल एंड विटामिन ई। ट्राई एक्टिव कॉम्प्लेक्स से बना है ये, एंड इट इज अ वाटर बेस्ड जेल। आप इसको इससे अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके स्किन से डर्ट, ऑयल और पोल्यूशन को रिमूव करता है, राइट। एंड आपके स्किन के पोर्स को नॉर्मलाइज करने का काम करता है, राइट। एंड 100% सोप फ्री फॉर्मूला से बना है। सोप फ्री फॉर्मूला से बना है मतलब आपकी स्किन को ये ड्राई नहीं करेगा, राइट। इसके बेनिफिट्स क्या है? आपके स्किन पे से डर्ट को, डस्ट को रिमूव करेगा। एंड एक और बेनिफिट है इसका जो कि है सीबम। सीबम की क्वांटिटी, सीबम को रिड्यूस करता है। अब सीबम क्या होता है? सीबम होता है आपकी स्किन के अंदर अगेन एक एंजाइम होता है जो कि ऑयल प्रोडक्शन का काम करता है, आपकी स्किन को ऑयल देने का काम करता है। मतलब अगर मैं कहूं कि आपकी स्किन ज्यादा ऑयली है, ज्यादा आपकी स्किन पे ऑयल रहता है, तो सीबम प्रोडक्शन ज्यादा है आपकी स्किन, ठीक है। तो उस सीबम की प्रोडक्शन को जो है कम करता है ताकि आपकी स्किन पे ऑयल कम आए, ठीक है। तो उससे क्या होता है, पोर्स की क्लॉगिंग नहीं होती है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आपके स्किन को एंड पोर्स को नॉर्मलाइज रखने का काम करता है, राइट। तो इसी तरीके से स्किन हेल्दी एंड फ्रेश हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है विच इज शेविंग फोम। शेविंग फोम के अंदर भी ट्राई एक्टिव फॉर्मूला डाला जाता है जो कि है एलोवेरा, कैमोमाइल एंड विटामिन ई, ठीक है। इसकी बहुत ही थिक फॉर्म होती है, इसके फीचर्स है, बड़ी थिक फॉर्म होती है इसकी, ठीक है जी। इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं हमारे? आपकी स्किन पे इजीली लग जाती है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंड आपके स्किन में से इजीली वॉश हो जाती है। आप देख रहे हैं कि अगर हम ब्लेड यूज कर रहे हैं शेविंग के लिए, तो आपके स्किन को ये सॉफ्ट करने का भी काम करता है ताकि शेविंग जो है आपकी अच्छे तरीके से इजीली हो जाए। तो आपके स्किन को कोई भी डैमेज नहीं देता है ये प्रोडक्ट, ठीक है। एंड लास्ट प्रोडक्ट फॉर द डे इज हमारा आफ्टर शेव स्लैश। तो आफ्टर शेव लगाने की जरूरत क्यों होती है हमारे स्किन पे? जब हम शेव करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली फॉर मेन, जब हम शेव करते हैं तो शेव करने के बाद हमारे स्किन के ऊपर छोटे छोटे कट्स आ जाते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, बट वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकते हैं। तो उन कट्स को रिपेयर करने के लिए भी, एंड उसके साथ साथ वो कट्स से हमें कोई इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए इसमें कैमोमाइल भी डाला हुआ है। एंड इसके साथ साथ आफ्टर शेव जो होता है वो आपको रिपेयरिंग करने में मदद करता है, आपकी स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है, ठीक है। एंड इसके बेनिफिट्स क्या है? आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा, स्टिमुलेट्स एंड रिफ्रेश योर स्किन आफ्टर यू शेव। क्लोज शेव करने के बाद आपके स्किन को स्टिमुलेट करेगा, रिफ्रेश करेगा एंड कूलिंग इफेक्ट देगा, ठीक है, राइट। तो इसी तरीके से आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किससे? हेयर केयर रेंज से, ओरल केयर रेंज से, बॉडी केयर रेंज से, एंड साथ ही साथ मेंस ग्रूमिंग रेंज से। और अपने आप को जो है आप हाइजीन लेवल्स अपने मेंटेन रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपकी पर्सनल हाइजीन जब मेंटेन रहती है तो बैक्टीरिया और वायरसेस आपके बॉडी पे लगना जो है उसकी संभावना कम हो जाती है, और नहीं लगेंगे तो हमारी बॉडी में भी नहीं जाएंगे, बॉडी में नहीं जाएंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या करना जरूरी है? होम केयर रेंज से हम क्या करेंगे, हमारे घर के आसपास के एनवायरनमेंट को, सरफेस हो गया, कोई भी चीज हम घर पे उससे साफ करेंगे। उसके बाद हम अपनी पर्सनल हाइजीन को साफ करेंगे, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, किससे? पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। वो करने के बाद हम न्यूट्रलाइट से इंटरनल इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, इंटरनल हेल्थ को मेंटेन रखेंगे, क्योंकि अगर बाई चांस आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस चला गया तो उसको टैकल करने के लिए आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी। तो 3 रेंज आपकी कवर हो गई। होम केयर भी पता चल गया आपको किस तरीके से यूज करनी है, पर्सनल केयर भी पता चल गया, और न्यूट्रलाइट भी पता चल गया आपको किस तरीके से यूज करनी है। तो अल्टीमेटली एमवे का गोल क्या रहता है? एमवे का गोल ये रहता है कि आपको हेल्दी करना, ठीक है, एंड उसके साथ साथ आपकी हेल्थ मेंटेन रखना, आपकी बॉडी मेंटेन रखना, ताकि आगे जाके हमारी बॉडी को कोई दिक्कत ना आए, राइट। तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं
तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिन जिन के पास मेरा नंबर है। बट जिनके पास बाकी ट्रेनर्स के साथ जो कांटेक्ट में रहते हैं तो उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ठीक है जी, एंड अपनी अपनी प्रिपरेशन करना शुरू